वेलकम टू द इंग्लिश ऑल, आपका अपना चैनल। मैं आनंद सर आज आपको क्लैट का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व द पैसेजेस इन क्लैट। क्लैट एग्जाम में पैसेज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। वो सारे लॉजिक्स, रूल्स एंड वो शॉर्टकट्स भी आप कह सकते हैं। बहुत लोग बच्चों को ऐसा लगेगा कि क्लैट में भी जो है कोई शॉर्टकट होता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है फिर भी इसमें कोई शॉर्टकट होता है। बिल्कुल शॉर्टकट्स होता है। आप बने रहें हमारे साथ और आप चीजों को समझें कि मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द पैसेजेस इन द शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम। एक्चुअली हाउ विल यू डू द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, ये मैं आज आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप जानते हैं कि आपका जो क्लैट का सिलेबस है वो कंप्लीटली आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, यानी पैसेज बेस्ड है। यू विल नॉट गेट एनी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, यू विल हैव ओनली पैसेजेस एंड बेस्ड ऑन द पैसेजेस आपको क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और आज हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको 6, 7, 8, 9, 10 स्कूल से जो है आप स्कूलिंग से ही इस चीज को आप करते आ रहे हैं। पैसेजेस को, पैसेज पढ़ना, आंसर करना, पैसेज पढ़ना, आंसर करना। फर्क यही होगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यहां पर ऑप्शंस आर गिवन, उसमें से आपको एक राइट चॉइस चूज करना होता है और उसमें आप 8, 9, 10 में आप आंसर को रिटेन करते थे, लिखते थे। दूसरी बात यह भी है कि आप उस समय स्टोरी बेस्ड पैसेज को ज्यादा आप पढ़ते होंगे, उसके लिए आसानी थी, आप पैसेज को समझ लेते थे, स्टोरी समझ लेते थे, देन आप आंसर करते थे। बट दिस टाइम अब जो पैटर्न है, खास करके क्लैट में जिस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा आइडिया बिल्कुल चेंज करना होगा। उस कॉन्सेप्ट अगर आप बनाएंगे तो आपको पता है कि एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट की जो होता है वो होता है आपका टाइम। किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है टाइम में, मतलब कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क करके दिखाना होता है। तो हाउ विल यू डू दैट, तो आज आपको मैं ये चीजें बताऊंगा और आप विद इन 4 to 5 जो है लेक्चर्स में आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 40 to 50% जो है इंप्रूवमेंट आपका 100% होगा। आप ये ध्यान रखेंगे, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन द शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम आप कैसे जो है पैसेज को पढ़ेंगे, देन आंसर करेंगे, जो कि फैक्चुअल बेस्ड पैसेज होते हैं और आपका बहुत ही मोनोटोनस पैसेज होगा और डेंस पैसेजेस होगा, स्टोरी बेस्ड तो पैसेज होगे नहीं, तो फिर आप कैसे आंसर करेंगे, आई विल टेल यू स्लोली बट स्लोली। तो स्टेज बाय स्टेज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग, क्लैट के क्वेश्चंस को, पैसेजेस को हम लोग जो है बना पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करने की क्या जरूरत है आप समझेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिजाइन्ड टू टेस्ट योर एबिलिटी टू रीड अ पैसेज एंड अंडरस्टैंड्स इट्स contents and your ability to draw inferences on the basis of what is read। अब जो क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पैसेज पूछा जाएगा, मैं बात 6, 7, 8, 9, 10 क्लास की बात नहीं कर रहा हूं कि आप 11, 12 में कैसे आंसर करते थे पैसेज और कैसे करेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि इस इंट्रेंस क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि हाउ विल यू डू दैट। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंस पैसेजेस ही मिलेगा, देन आपको फिर आंसर करना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिजाइन टू टेस्ट योर एबिलिटी टू रीड अ पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट। तो आप सभी जानते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पैसेज को क्या करना होता है। तो पैसेज को एज यूजुअल हमें कॉम्प्रिहेंड करना होता है, समझना होता है। एंड हैविंग अंडरस्टूड द फैक्ट्स, तो फिर हम लोग इन्फ्रेंस, एजम्पशन वगैरह इसमें ड्रॉ करते हैं, जैसा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है पैसेज में। एंड इन अदर वर्ड्स अगर कहें तो आपके एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप चीजों को कितने बेहतर तरीके से, कम समय में आप चीजों को कितने बेहतर तरीके से एज्यूम कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और तो फिर उसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से योर एबिलिटी टू ग्रास्प the contents of the passage in a relatively short span of time is what is being tested. This part of the test is called reading comprehension। यही जो आप shortest span of time में
आप जो है कॉम्प्रिहेंड किए, ग्रास्प किए कंटेंट्स को, ये मैटर करता है आपके क्लैट के पैसेज में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पर्पस ऑफ द टेस्ट मेकर्स बिहाइंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब पर्पस क्या होता है कि क्यों पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, और आपका 2020 से सिलेबस चेंज क्यों हुआ, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज क्यों पूछा जा रहा है, वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा रहा है, मैं सबका जवाब दूंगा। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया था कि ग्रामर का इसमें क्या रोल है, ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, इस पर भी बात हमारी होगी, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि पर्पस क्या है टेस्ट मेकर्स का बिहाइंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। यू मे थिंक you should read the whole passage carefully। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द पैसेज। हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए पैसेज, एंड अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, पूरे डिटेल्स को समझें, ये भी बात भी सही है, एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, तब आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। दैट इज व्हाट द टेस्ट मेकर्स वांट यू टू डू, और यही पर्पस होता है टेस्ट मेकर्स का कि आप भी ऐसा करें। और जैसे आप करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हाईलाइट करेंगे, फिर आंसर करेंगे, तो दे में डायरेक्टली प्रोवाइड पैसेज दैट आर डेंस, वर्डी एंड बोरिंग। अब स्टोरी बेस्ड तो है नहीं कि आप पैसेज को पढ़ रहे हैं और स्टोरी को कलेक्ट कर रहे हैं, फैक्ट्स को लिखते जा रहे हैं और आंसर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो जानबूझकर पैसेज आपका डेंस, वर्डी एंड बोरिंग, एंड सो दैट यू विल गेट एम्बेडेड इन दैट पैसेज, ताकि आप उस पैसेज में ट्रैप्ड हो जाएं। बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, आधा पैसेज, हाफ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ पढ़ के छोड़ देते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, चलो फिर दूसरे पैसेज की ओर चलते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। पहली बात, मैं आपको एक बात और बता दूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैसेज का लेवल नहीं, लेवल क्वेश्चंस का होता है और इसके ऑप्शंस का होता है। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए, जो टाइप में अभी बताऊंगा, जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, इससे बाहर टाइप नहीं पूछा गया है, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करता है कि पैसेज का एक्चुअली लेवल क्या होता है। एक्चुअली द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल डिसाइड द लेवल ऑफ द पैसेजेस, कि हमें इस पैसेज को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हमारे पास पैसेजेस होंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट पैसेज चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्लॉट में कि व्हाट इज आर रिक्वायर्ड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीइंग अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए टू आंसर द पैसेज को आंसर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कम समय में मैक्सिमम वर्क करके दिखाना है आपको। तो व्हेन यू वर्क ऑन अ पैसेज, रीड फॉर द की आइडियाज। ये की आइडियाज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सर हाउ कैन वी डिसाइड दीज आर द की आइडियाज, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर अस। तो सर, लेट मी टेल यू, the question will decide what will be the keywords and what will be the important fact that are mentioned in the paragraph or in the passage. तो when you work on a passage, read for the key ideas. ये question decide करेगा, skim over the details and write down on your sketch paper. और उस details को आप skim over कर जाएं और write down on your sketch, खास करके पेपर पे, जो आपके लिए important होगा। ये important है या नहीं है, ये decide कौन करेगा? तो ये questions decide करेगा जहां से आपके लिए पैसेज है, और यहां जहां पर ऑथर अपना व्यूज डाल रहे होते हैं, एक्चुअली दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस और द होल पैराग्राफ यू कैन से विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट चलते हैं, लुक फॉर द ऑथर्स मेन पॉइंट विच इज यूजुअली फाउंड। सर, इसको आप ऑलवेज ध्यान में रखना है। ऑथर्स व्यू, ऑथर्स ओपिनियन, ऑथर्स मेन पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पैसेज में। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट मी टेल यू, कि वो रिलेटेड फैक्ट्स पे और रिलेटेड वर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर बैठते हैं और वो वहां ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, और जो ऑथर्स का व्यू है, पर्पस है, इंटेंशन है पैसेज को राइट करने का, रिटेन करने का, वो इसको वो मिस कर देते हैं। इसलिए वो पैसेज आपके लिए बहुत ही बोरिंग हो जाता है, और या तो आप छोड़ देते हैं या तो आप फिर गेस करके तुक्का वाला जो लॉजिक है वो आप BCD वाला करके आप गलत कर बैठते हैं, और आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं
कह रहा है कि मेन पॉइंट विच इज यूजुअली फाउंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ और द एंड ऑफ द पैसेज बिकॉज द ऑथर वुड आउटलाइन द आर्ग्यूमेंट मेन आइडिया मोस्टली इन दिस पैराग्राफ एज दिस ये जो सर्व एज द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रिस्पेक्टिवली टू द पैसेज। मतलब ये है, एज यू नो कि द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज विल बी द इंट्रो पार्ट, वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो बहुत स्टूडेंट करते हैं कि वो कभी कभी फर्स्ट पैराग्राफ को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आई एडवाइज टू ऑल ऑफ यू कि ऑलवेज आपको फर्स्ट पैराग्राफ पे फोकस करना पड़ेगा बिकॉज दैट विल बी द इंट्रो पार्ट ऑफ द पैसेज। वो इंट्रोडक्शन है जिससे आप नेक्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ जो कि कंक्लूजन पार्ट ऑफ द पैसेज होता है पैराग्राफ का, पैसेज का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। डू नॉट मिस इट, मिस देम। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करो। फर्स्ट पैराग्राफ और द सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में जनरली जो है ये विल गेट द ऑथर पर्पस and author's view। बहुत स्टूडेंट्स करते हैं while answering the question of passages, while reading the passages, reading out the passages, बच्चे क्या करते हैं कि वो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के सेकेंड वाले में पढ़ते पढ़ते लास्ट वाले को मिस करके निकल जाते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ विल बी द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ पैसेज और वो डिसाइड करता है व्हाट कैन बी द एक्चुअल ओपिनियन ऑफ द ऑथर, क्योंकि ऑथर के व्यू के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पॉइंट। और कौन सा पॉइंट है? ऑथर्स टोन और एटीट्यूड इन मेनी केसेस एज टोन इज न्यूट्रल बट लुक फॉर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव assessments of the subject and note them with A+ यानी पॉजिटिव टोन, नेगेटिव टोन। एक क्वेश्चन टाइप आता है, आपने भी देखा होगा इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑथर्स टोन और एटीट्यूड, ऑथर्स टोन और एटीट्यूड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, न्यूट्रल, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव टोन और नेगेटिव टोन में भी वेरी नेगेटिव। ये सब हम लोग अलग से आपको मैं वर्ड्स बताऊंगा, क्योंकि इसमें वे भी एक तरह से वोकैबुलरी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो टोन होता है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, उस पे भी बहुत हद तक आंसर काफी जो है आपके लिए ऑप्शन, जिसको राइट ऑप्शन चूज करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में जाके डिसाइड होता है कि ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैसेज, इजंट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन बच्चों के मन में जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सिलेबस का, क्लैट का, तो उनके मन में इन सारे क्वेश्चंस का जो है आता है कि हाउ टू अप्रोच ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। क्या अप्रोच होना चाहिए? एक दिन 2 दिन में तो ये संभव नहीं है, ये बात भी सही है। तो स्लोली बट स्लोली ही सही एक ऐसा अप्रोच हो जाए, ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि कुछ इंप्रूवमेंट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पैसेज, अगर आपने जो थीम है पैसेज का कभी आपने पढ़ा नहीं इससे पहले, तो फिर आपके लिए काफी मोनोटोनस हो जाता है और आपके लिए मुश्किल होता है और आप फिर बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। तो पहला है वॉक द पैसेज, रीड फॉर द बिग आइडिया, मेक नोट ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, वॉट एवर यू गेट फ्रॉम द पैसेज। सबसे पहले ये जानना है कि ऑथर्स का व्यू, इंटेंशन, ओपिनियंस किस किस पॉइंट पे है, तो उसको आप जो है हाईलाइट कीजिए एंड ट्रांसलेट द क्वेश्चन। मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पैसेजेस पे ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन पे कम फोकस करते हैं, जबकि यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क बाय आंसरिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। क्वेश्चन ज्यादा करने से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलता है। सिर्फ पैसेज पढ़ने से ही पूरा कोई फायदा नहीं अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो। माई मीन टू से दैट कि अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए क्वेश्चन को, अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर आप गलती कर बैठेंगे और फिर आंसर आप ऑप्शन कोई और ऑप्ट कर लेंगे और फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, इट इज डिफिकल्ट टू आंसर करेक्टली, व्हाइल सम क्वेश्चंस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कुछ तो pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यू कैन इजिली गेट द आंसर, बट सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, तो वो आपके लिए काफी मुश्किल खड़ा करेगा। अब आप देखिए, अदर्स
आर नॉट। अब कुछ ऐसे हैं जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ precondition of revolution, so you have to focus on revolution, so you will get the answer easily from the passage. But the second one, if you see these questions, so the author's discussion of more control being given to private sectors in India, a bad move for agriculture, is primarily concerned with explaining. Correct. Author's discussion of more control being given to private sector in India, a bad move for agriculture, is primarily concerned with explaining. देखो, एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन इन्होंने जो है छुपा रखा है, हाइड करके रखा है। फर्स्ट ऑथर डिस्कशन, दूसरा किस पर, तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी समझना पड़ेगा, एंड थर्ड आपको एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यानी कि यू कांट गेट द आंसर इजिली फ्रॉम द पैसेज, यू कांट गेट दिस इंफॉर्मेशन इजिली फ्रॉम द पैसेज, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन जो है प्रॉपरली, दैट इज व्हाई देन यू कैन आंसर द राइट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लेवल में बहुत ही अंतर है, ह्यूज डिफरेंस है कह सकते हैं। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिवॉल्यूशन पे फोकस करो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बिकॉज यू विल गेट द मार्क्स बाय आंसरिंग मैक्सिमम क्वेश्चन। जब आप आंसर करेंगे क्वेश्चन का तभी आपको मार्क्स मिलता है। खूब पैसेज पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेट मी टेल यू। करेक्ट आंसर करोगे देन आपको मार्क्स मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। इंफॉर्मेशन यानी क्वेश्चन को आपने जब पढ़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको पहले इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है और व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो गो बैक टू द पैसेज एंड रीड ओनली व्हाट यू नीड। क्योंकि आपको बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरली व्हाट विल बी अ फ्यू लाइंस above and below a lead words, वही कीवर्ड्स या लीड वर्ड्स आप कह सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। बहुत बच्चे लेंथी पैसेज देके वो डर जाते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत 500 वर्ड्स 400 वर्ड्स पे है, तो ये तो बहुत टाइम लेगा, लेंदी है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन वही पैसेज ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन विल डिसाइड द लेवल ऑफ द पैसेज। अगर कीवर्ड्स वाला क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, यू मस्ट गो फॉर द पैसेज, यू कैन इजिली गेट द आंसर, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू राइट द आंसर, आंसर्स आर गिवन अमंग द ऑप्शंस इन विच एक तो एटलीस्ट करेक्ट होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, फाइंड इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, ये क्वेश्चन पे डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एंड नाउ थिंक योर आंसर इन योर ओन वर्ड, और कोशिश कीजिए कि आप ही उस जगह पे और इन द प्लेस ऑफ ऑथर हैं, जहां जहां आई है आप अपने आप को ये पुट कीजिए आप ऑथर के साथ चल रहे हैं। ऑथर के अगेंस्ट बात नहीं करनी है पैसेज में, ऑथर के साथ चलना है। और सोचिए कि अगर यहां पर ऐसा है तो फिर इन द ओनली वे टू इंश्योर यू गेट अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेक्ट इज टू आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड विदाउट लुकिंग एट द आंसर चॉइसेस। पहले ही पढ़ते समय ही आंसर कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। जब आप आंसर के पास आए तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, ये ऑलरेडी मैंने सोच रखा था और ये मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है मिल रहा है, जो क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, तो दैट इज वाई ABCD जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है बच्चों के मन में कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यस, आप जानते हैं वोकैबुलरीज के बिना कॉम्प्रिहेंड तो आप लेंदी पैसेजेस को आप कर ही नहीं सकते, वोकैबुलरी तो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ओनली वोकैबुलरी के मीनिंग को जान लेने से अगर आप पैसेज पढ़ लेते हैं तो ये भी आपका सपोजिशन बिल्कुल रॉन्ग है। सिर्फ मीनिंग जानने से नहीं, उसका यूजेस जब तक आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं जानोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, कह रहा है कि द एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिक्वायर गुड वर्बल स्किल्स। ये सभी लोग जानते हैं, सब लोग को पता है कि वर्बल स्किल की जरूरत होती है, लेकिन लोग करते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। बिकॉज एज अ लॉयर, चूंकि आप क्लैट एंट्रेंस दे रहे हैं, बिकॉज कि आपको एक लॉयर बनना है, तो वन वुड बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट विच मे रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। आपको किसी टेक्स्ट को, केसेस को समझने के लिए आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंड करने की, और वो भी साथ ही साथ आपको एनालिटिकल स्किल भी चाहिए। आप खुद से जो है इसमें
प्रोज एंड कॉन्स, हाउ एंड वाई का जवाब दे सकें, तो वो स्किल चाहिए. बट दीज स्किल्स कांट बी शार्पेंड इफ वन इज नॉट कंफर्टेबल इनफ विद द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एज वेल एज वोकेबलरी. तो ये तभी संभव है जब आपके पास कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड द थिंग इन द पैसेज अलॉन्ग विद वोकेबलरीज. तो अब नेक्स्ट चलते हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू लर्न. तो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आप उस एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं कि क्या हो सकता है. कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस टेक अ फ्रेजल वर्ब. एक फ्रेजल वर्ब है कार्व आउट. कार्व्ड आउट का मीनिंग जो है जो भी हो, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू सी. जब मैं आपको वोकेबलरी का सेशन एक बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यूजेज इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इसका मीनिंग. तो हम लोग यूजेज पे ज्यादा फोकस करेंगे. मैं इसके लिए अलग से एक सेशन क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊंगा, वो न्यूज़पेपर का वर्ड्स हो या, लेकिन और अल्टीमेटली हमें वर्क करना है पैसेज पे ही. इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो आपका सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है. अब उसमें आपको सिंगल लाइनर पे सिर्फ ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ पैसेज पे ही वर्ड्स को, सेंटेंस पे ही वर्ड्स को फ्रेम करना है, एंड यू कैन गेट द राइट यूजेज ऑफ द वर्ड्स. For instance, take a phrasal verb carve out. It has a specific meaning that is established or created through पेनस्टेकिंग एफर्ट. इसका मीनिंग होता है, वैसे अगर स्पेसिफिक मीनिंग जाए तो स्टैब्लिश या क्रिएट थ्रू अ पेनस्टेकिंग एफर्ट, मतलब पूरी कोशिश करना. ठीक है, पूरी किसी चीज को स्टैब्लिश करने का पूरा प्रयास करना. इफ समवन इज नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो क्या करेगा वो, ही सी माइट एंड अप गेटिंग एन एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर टेक्स्ट. अब जैसे ही इसका मीनिंग अलग हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस को कुछ अलग रूप में लेके चला जाएगा और वो सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाएगा और वो मिसलीड हो जाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा जो ऑप्शंस आपके दिए होते हैं क्वेश्चन में, और आप डी सी कुछ और अलग ऑप्शन चूज करके, और जो राइट ऑप्शन है, जो मीनिंग है, वो आपको पता नहीं चलता है. तो गाइज मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली सीधा पैसेज लेके मैं आ जाता तो सब लोग करते हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, नो डाउट एट ऑल. आप भी पढ़ते हैं, पैसेज बनाते हैं, बीइंग ए क्लैट स्टूडेंट आप 10 और 15 पैसेजेस रोज आप प्रैक्टिस करते होंगे. लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तरीका पता चल जाए तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है. तो ये आपका पूरा था कि हाउ टू डू द आंसर ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेजेस क्वेश्चंस फॉर इन क्लैट एग्जाम. कैसे करना है ये आपको अप्रोच एक ऑलरेडी पता चल गया है. अब मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पे कुछ बात करके दिखा रहा हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको एक हेल्प करता हूं, आप चीजों को समझें. मैं बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का है, पैसेज का नहीं, क्योंकि लेवल क्वेश्चन का होता है और इसके ऑप्शंस को होता है. समटाइम्स आप इस चीज को फील करते होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स अगर आप हैं क्लैट के तो आप इस चीज को मानते होंगे, जानते होंगे, एहसास करते होंगे, रियलाइज करते होंगे कि समटाइम्स यू अंडरस्टूड द पैसेज क्लियरली प्रॉपरली. अगर मैं आपसे बोलूं तो आप पूरे एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में, बट when you are given the confusing options, जब आप ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो ऑप्शंस दो एटलीस्ट कंफ्यूजन वाला होता है, तो आप वहां पर गलत ऑप्शन ऑप्ट करके चले जाते हैं, जबकि आपने अच्छे से पैसेज को समझा. चूंकि ऑप्शन कंफ्यूजिंग था, दो ऑप्शन लग रहे थे, ऐसा होता है, दो ऑप्शन यू कैन इजिली एलिमिनेट, बट द रिमेनिंग 2 ऑप्शन, खासकर क्लैट में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आप ट्रैप हो जाते हैं. तो मैं वही कह रहा हूं कि लेवल क्वेश्चन का होता है, क्वेश्चन विल डिसाइड द लेवल ऑफ द पैसेज. तो मैं आपको सबसे पहले टाइप ऑफ जो है क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड अभी तक जो है इसके टाइप से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हुआ है. तो आइए चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पे पहले बात करते हैं. द फॉलोइंग आर द मेजर कैटेगरीज क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड. तो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, टाइटल फॉर द पैसेज. अब मेन आइडिया और टाइटल क्या है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एकदम छोटी सी बात, एग्जाम्पल बिल्कुल आप रोज इस चीज को देखते हैं. जैसे मान लीजिए एक तरफ है मूवी, दूसरा तरफ है पैसेज. आप इसको कोरिलेट कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. मूवी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एक मूवी को, और डायरेक्टर जो है मूवी में सॉन्ग्स, कॉमेडी,
एंड इसमें जो है स्टोरी, जो वो दिखाना चाहते हैं, व्हाट डज ही वांट टू प्लेस इन द सोसाइटी और बिफोर द सोसाइटी, ये चीज को आप ध्यान रखना। एसएमएस पैसेज को लिखने वाला ऑथर या ऑथरेस जो भी हो, ऑथर अपना व्यू, जो अभी आप लोगों ने अभी देखा, व्यू या अपना ओपिनियन वो डालते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और व्यू को पूरा करने के लिए वो कुछ रिलेटेड वर्ड्स या फैक्ट्स वो डालते हैं जो समटाइम्स हमारे लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अगर बात क्वेश्चन में इंडिया की है और वो अदर कंट्री में पैसेज में बात करें तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द एग्जाम। हमारा फोकस है कि टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन इन द एग्जाम। हमें ऐसा नहीं है कि पैसेज के एग्जाम के बाद आपसे पूछेगा कि बताओ पैसेज का पूरा हिंदी समझाओ क्या क्या, आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना एग्जाम के बाद, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। तो आई थिंक फोकस ऑन द क्वेश्चंस और द ऑथर्स व्यू। अब इन 3 सॉन्ग्स एंड कॉमेडी एंड स्टोरी मिला दिया जाए तो आपकी मूवी 2 घंटे एंड 2 hours एंड समथिंग मिनट्स की बात मान लेते हैं, 2 hours 15 minutes का पैसेज है। अगर आप इस दोनों चीज को मिला दें तो आपका जो पैसेज होगा 400 to 450 वर्ड्स का मान लीजिए, क्लैट ने बोला है, क्लैट कंसोर्टियम ने, तो आपको 400 to 450 वर्ड से पैसेज मैक्सिमम 500 तक जा सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इफ वी मिस सॉन्ग्स एंड कॉमेडी इन द मूवी, डोंट वी गेट द आइडिया ऑफ द स्टोरी ऑफ द मूवी? तो क्या हमें अगर सॉन्ग्स एंड कॉमेडी मैंने मिस कर दिया तो क्या स्टोरी समझ में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब जैसे ही सॉन्ग्स कॉमेडी हमने मिस कर दिया, अब ये मूवी 2 घंटे देखने की जरूरत नहीं है, आपने 1 घंटे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इनका मैसेज क्या है। एसएमएस उसी तरह से मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और पैसेज में ऑथर्स व्यू और ओपिनियन, उनका ओपिनियन और व्यू इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पैसेज को दिस फैक्ट्स मेक द पैसेज लेंथी, बोरिंग एंड वर्डी, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट व्यू और ओपिनियंस हैं जो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो फिर ये हमारा 200 to 250 वर्ड्स तक में ये पूरा पैसेज आ जाएगा। अब जो बच्चों को जिस बच्चों ने लगा है कि उसको पूरा पैसेज समझना है, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि 400 to 450 वर्ड्स कैसे करें 3 मिनट में पैसेज में। और जिनको सिर्फ व्यू पे ध्यान रखना है तो उनके लिए 200 to 250 वर्ड, जो कि इजिली 3 मिनट्स के अंदर जो है आंसर आप कर सकते हैं, और आपको बार बार आप पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसी पे फोकस करा है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन इन द पैसेज। तो ये मैंने आपको ये सिखाया कि रिलेटेड वर्ड्स, इसी को हम लोग कहेंगे ऑथर्स व्यू, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, पर्पस बिहाइंड राइटिंग दिस आर्टिकल, यही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं ऑथर्स व्यू। नेक्स्ट कह रहा है या टाइटल फॉर द पैसेज, नेक्स्ट कह रहा है स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन इन द पैसेज। अब स्पेसिफिक डिटेल्स मतलब है ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड, मान लीजिए सेंटेंस है, तो आपका व्यू क्या है? आपका व्यू होना चाहिए गवर्नमेंट का रोल पे। कोविड सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है पैसेज में, पैसेज को बड़ा करने का, बोरिंग करने का, लेंथी करने का। एक्चुअली यू हैव टू फोकस ऑन द व्यूज, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका व्यू है, यानी ये आपका कीवर्ड्स है, ये यहां पर कीवर्ड्स है। मान लीजिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन में आपको जब पैसेज कराऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, पहले आपको समझना है, जानना है ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तब उसके लिए फाइट करो, डायरेक्ट नहीं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है इंडिया पॉवर्टी के बारे में, तो हम लोग को श्रीलंका और अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है, और 100% ये पैसेज में दिया होगा, देन यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन, तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स, जिसको आप लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कीवर्ड्स, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं शॉर्ट में? कीवर्ड्स। इसको आप लोग कीवर्ड्स भी कह सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन्फ्रेंसेस और इम्प्लीकेशन, जो हिडन इंफॉर्मेशन होता है, तो आपको जो है एजम्पशन टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नेक्स्ट टाइप डी, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन एज यूज इन द पैसेज। तो अब वर्ड्स और फ्रेजेस जो है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसको आप कह सकते हो, ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भले आप मीनिंग भी जानते हो क्वेश्चन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज उसका मीनिंग क्या होता है, दैट मैटर्स। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड अगर लें
जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड्स अगर लें, अगर आपसे ऐसे पूछे कि पायस मतलब क्या होता है, तो अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश खराब है या अंडरस्टैंडिंग खराब है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि द गंगा इज अ पायस रिवर, द गंगा इज अ पायस रिवर, तो अब ये मीनिंग क्या होगा? तो अब आप बता दिए होली रिवर, सैक्रेड रिवर। तो ये एक्चुअली क्लैट चाहता है कि सेंटेंस अकॉर्डिंग मीनिंग बताना है कि यहां पर मीनिंग इसका क्या हो रहा है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा पैसेज बेस्ड जब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, और टोन ऑफ द पैसेज में आपको मैं सिखाऊंगा 3 से 4 टाइप ऑफ टोन, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, वेरी नेगेटिव। मैं इसको वर्ड सिखाऊंगा जिसको कहेंगे, इन शॉर्ट अगर मेरे से आप पूछें तो इसको कहते हैं ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैसेज। ऑथर्स एटीट्यूड वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पे मान लीजिए अगर पैसेज है, तो अगर ऑथर को पॉजिटिव व्यू लगा है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है तो पॉजिटिव होगा, नहीं किया है नेगेटिव होगा। अगर दोनों को मिला के चला है पब्लिक एंड गवर्नमेंट को, तो इसका मतलब न्यूट्रल टोन हो जाएगा। तो ये आपके पैसेज पे डिपेंड करेगा। इसको हम लोग इन शॉर्ट कह देते हैं ऑथर्स एटीट्यूड। अब हम लोग 3 तरह से टोन, इसको मैं अलग से आपको सिखाऊंगा, वर्ड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट फ्रॉम अमंग द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एज पर द पैसेज। अब ट्रू फॉल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इसमें कितनी जल्दीबाजी करें जो कि हम लोग आंसर कर लें। यही जल्दीबाजी जल्दीबाजी जो है आप गलत कर बैठते इसी जल्दीबाजी के चक्कर में। जैसे इसको मैं कह रहा हूं, अगर मुझे आप मेरे से पूछें तो ये जो है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में एक्चुअली इसको कहा जाना चाहिए कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपसे पूछा जाता है नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लेकिन आप जल्दीबाजी में सही करके आप आंसर कर देते हैं ट्रू। और आप चूंकि ट्रू वाला ऑप्शन स्टार्टिंग में ही रहता है, आपको लगता है कि तो सही है और आप गलत कर बैठते हैं। मैं जैसे ही सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे ही नॉट ट्रू आ जाए इसको सीधा कर दीजिए फॉल्स। फॉल्स तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे ही हो जाए नॉट फॉल्स तो आप सीधा कर दीजिए इसको ट्रू, माइनस माइनस प्लस, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसा करके आए हैं गलती, फिर मुझे बोलते हैं कि सर मैंने सही करा है, जब मैंने डिस्कशन किया इसका तो कह रहे हैं सर ये तो गलती हो गई। अब जानबूझकर ये गलती हो गई और आप नेगेटिव मार्किंग करके चले जाते हैं। तो ये पनिशमेंट आपको जानबूझ के दिया जाता है। तो आई होप कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कैसे आंसर करना है ये बताऊंगा। और आप बिल्कुल भी टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, लॉजिकली अगर काम करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। आपके लिए इंग्लिश 4 to 5 क्लासेस में ही लग जाएगा कि अब आपकी समझ में आ गया है, वो इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो गया है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। मेरा जो है जो इंग्लिश का जो भी सीरीज है, जो नेक्स्ट सीरीज होगा, नेक्स्ट पैसेज पे जो क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, तो ये आपको फिर अपडेट कर दिया जाएगा हमारे क्लैट कॉन्क्रीट चैनल पे। आपको वो मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपका क्लास भी लूँगा इस पे, तो आप बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन जो है खास करके अप्रोच ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन क्लैट और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा लगा, आप मुझे बिल्कुल बताएं। So thank you so much, all the best.